हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीएस तेज में। आज फिर हम नवी कक्षा के मैथ का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें हमने पहला चैप्टर की जितनी वीडियो बनी है सारी प्रश्नमाला अपलोड कर दी है, तो आप उसे देख सकते हैं। और आज शुरू करेंगे हम इसका दूसरा चैप्टर यानी दूसरा पार्ट एक्सरसाइज दूसरी 2.1 एक्सरसाइज। यहाँ पर प्रश्नमाला हम आपको करेंगे, उसके सभी सवालों का हल यहाँ बताएंगे। तो उसमें आप देखेंगे, बने रहेंगे, पूरी वीडियो देखनी है तभी आपकी समझ आएगी। इसमें जो सवाल हैं सारे सवालों का हल इसमें हम करेंगे। तो प्रश्नमाला 2.1। और जो स्टूडेंट्स आप पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन आएगी उसको भी प्रेस कीजिए, यानी जो वीडियो हम आगे अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपको मिलेगी। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। आइए तो वीडियो शुरू करते हैं। और यहाँ देखेंगे हम प्रश्नमाला 2.1 का पहला सवाल। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी जो यहाँ पर सवाल दिए गए हैं उसको बताना है कि कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और उत्तर कारण के साथ। क्या कारण है कि वो एक चर में बहुपद हैं, ऐसा आपको यहाँ बताएंगे। तो देख, पहला सवाल है 4x की पावर 2 है माइनस 3x प्लस 1। ये सवाल आपके सामने है। और इस सवाल में देखिए, यहाँ x की पावर है, यहाँ 2 है और यहाँ x की पावर 1 है। चर x अकेला है इसमें, तो एक चर है। एक चर तो इसमें है, आप देख लीजिए एक चर है, लेकिन ये बहुपद है नहीं है। तो जहां पर x की पावर पूर्ण संख्या होती है, यहाँ देखिए ये पूर्ण संख्या है 2, इसकी पावर दिखाई नहीं दे रही लेकिन 1 है। यहाँ पर 1 लिख देंगे तो 1 हो जाएगी। तो यहाँ x की पावर 1, यहाँ x की पावर 2 और दोनों पूर्ण संख्या हैं। जब पूर्ण संख्या होती है तो वो व्यंजक बहुपद होता है। तो यहाँ पर एक चर है तो यहाँ x और x, जब एक अक्षर होता है तो वो एक चर कहलाता है और उसकी घात पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद हो जाता है। तो ये जो पहला वाला सवाल आपका है, यहाँ पर एक चर में बहुपद है, ये वाला x की पावर 2, x की पावर 1। तो यहाँ पर ये संख्या यानी इसकी घात जो है पावर है वो पूर्ण संख्या है। तो हम इसे लिख सकते हैं, यह x चर में बहुपद है। यह x चर में बहुपद है, बहुपद है x चर में, यानी x इसमें चर है और इसमें बहुपद है। ये बात आपकी समझ में आ गई। अब इसमें दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा है y की घात 2 प्लस रूट में 2 लिखा हुआ है, इस तरह का है। तो समझ लीजिए इसको, यहाँ पर y है, y की पावर कितनी है यानी घात कितनी है 2 है और 2 क्या है पूर्ण संख्या है, आगे रूट ये 2 लिखा हुआ है। तो ये वाला जो हमारा व्यंजक है ये भी बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर जो चर है उसकी घात पूर्ण संख्या है। जब चर की घात पूर्ण संख्या होती है और पूरे व्यंजक में एक चर होता है और तो वो एक चर में बहुपद होता है। तो हम इसे भी ऐसे ही लिख सकते हैं, यह y चर में बहुपद है। इसे भी हम लिखेंगे यह y चर में बहुपद है, इसे ऐसे लिख देंगे। तो बात समझ में आ गई। यही इसका कारण है, क्योंकि y की घात 2 है और ये पूर्ण संख्या, जब जिसकी घात पूर्ण संख्या होती है तो वो बहुपद होता है। अब इसमें तीसरा सवाल है रूट, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3 और रूट t है और प्लस जमा में लिखा हुआ है t और रूट 2। यहाँ समझ लीजिए। अब देखो यहाँ क्या है, चर तो है इसमें, यहाँ t है और t है, चर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ देखेंगे आप इसकी कोई पावर नहीं है ना इसकी कोई पावर है। लेकिन यहाँ देखना है 3 रूट t, ये जो t लिखा हुआ है रूट, ये इस प्रकार से अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है इसकी पावर देखिए तो ये वैसे क्या है, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्योंकि अब इसका कारण क्या होगा, जैसे रूट t है, या समझ लीजिए अगर हम इसको हल कर दें, इसे t को बाहर निकाल दें तो इसका मतलब होता है t 1/2, इस तरह से।
इसकी पावर 1/2, ये जो रूट लगा हुआ है अगर हम इसको इससे बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा t की पावर 1/2, और 1/2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है। जिसकी पावर पूर्ण संख्या होगी तो वही व्यंजक बहुपद होगा। तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्योंकि यह बहुपद नहीं है। आगे देख सकते हैं हम, क्योंकि अब यहां देख लेंगे आप, जो मैंने बताया था t की पावर 1/2 होगी तो पूर्ण वर्ग, यानी इसकी जो संख्या है वो पूर्ण नहीं है। t की घात क्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसलिए जो है इसे कह सकते हैं हम यह बहुपद नहीं है। अगर घात पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद है। अब आगे देखेंगे हम चौथा सवाल, बाई की पावर 2 प्लस 2/22। अब ये भी जो है क्या है? बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? यहां तो पावर दिया है, लेकिन जो व्यंजक है पूरा हमारा जो व्यंजक है, उस व्यंजक में जहां बाद में ये बटे में आ जाती है इसकी, तो ये जो बाई है यहां पर ये बटे में है, और इसको जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर इसे देखेंगे, इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और इसकी पावर कितनी है? 1 है। इस पावर की कितनी है? 1 होगी ना, जिसकी कोई घात नहीं होती उसकी 1 होती है। अगर हम इसे ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है? बाई की पावर -1, और -1 जब हो जाएगा तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये इसलिए यह भी क्या है? बहुपद नहीं। इसमें भी हम लिख सकते हैं यह बहुपद नहीं है, क्योंकि बाई की घात क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। इसको भी ऐसे लिखेंगे हम, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ 30 का था तो इसमें आ जाएगा बाई की घात पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये भी नहीं है, यह बहुपद नहीं है। बात समझ में आ गई? ये भी बहुपद नहीं है। अब आते हैं 5वें सवाल पे। x की पावर 10 लिखा हुआ है, जमा में बाई की पावर 3 लिखा हुआ है, और ये जमा में t की घात क्या है? 50 लिखा हुआ है। लेकिन यहां पर क्या है? x/t, ये क्या है? चर है। 3 चर हैं इसमें, एक x है चर, y भी चर है, t भी चर है। तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें अलग अलग चर है। अगर एक ही चर होते तब बहुपद हो सकता था। अब यहां पर देखिए घात कितनी है? 10 है, 3 है, 50। ये पूर्ण संख्या है, बहुपद कहला सकता है, लेकिन एक चर में नहीं है, क्योंकि इसमें चर अलग अलग है, x, y, z। इसलिए हम कह सकते हैं इसे यह, इसमें x, y, t 3 चर हैं, इसलिए यह व्यंजक क्या है? बहुपद नहीं है। इसे कह सकते हैं यह बहुपद नहीं है। बात समझ में आ गई? यह बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें 3 चर हैं, एक x/t, 3 चर हैं, इसलिए बहुपद नहीं। अब इसमें आगे देखेंगे हम दूसरा सवाल। अब दूसरा सवाल यहां देखेंगे, इसी का है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x की पावर 2 यानी x² का गुणांक लिखिए। हमें इन सवालों में देखने का 4 सवाल हैं। इसमें पहला सवाल है 2 + x की पावर 2 + x यानी x²। अब वो क्या कह रहा है? x² x की पावर 2 है, इसकी घात 2 का गुणांक बताना है। गुणांक का मतलब है उसमें किस अंक की गुणा हो रही है। तो हम देखेंगे x की घात 2, ये है, यहां पर x की पावर है, यहां पर लिखा हुआ है 2 + x² + x। यहां पर जो x की पावर 2 लिखा हुआ है, इसके साथ किस संख्या की गुणा है उसको हमें देखना है। तो इसका जो है गुणांक क्या होगा? x है,
x के साथ कोई भी अंक होता है तो यहाँ 1 मान लीजिए तो इसका 1 से गुणा हो जाएगी, यानी अकेला अंक है ना, ये भी x अकेला है, यहाँ भी अकेला है, लेकिन यहाँ x की पावर 2 है, घात 2 है। इसी में हमें देखना है कि इसका गुणांक क्या है। तो इसके साथ जो गुणा हो रही है, जैसे x स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है, ये 1 गुणा में होता है इस तरह से। तो हम इसको 1 मान करके यहाँ पर इसकी 1 से गुणा होगी, इसलिए x की पावर 2 का जो गुणांक होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ये आप समझ लीजिए, इतनी समझ में आ गई। अब दूसरा व्यंजक हम लेते हैं इसमें, दूसरा सवाल 2 माइनस एक्स की घात 2 प्लस एक्स की घात 3, यानी यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स की 3 है, लेकिन हमें किसका निकालना है, एक्स की पावर 2 जो लिखा है, एक्स की घात 2 लिखा हुआ है, इसका गुणांक निकालना है। यहाँ प्लस का निशान था इसलिए प्लस में आया, यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है माइनस, तो यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा। क्या आएगा, माइनस का 1। इसका गुणांक क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का निशान है, 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 मान लीजिए तो 1 आ जाएगा। तीसरा सवाल है पाई अपॉन 2, यानी पाई बटे 2 लिखा हुआ है, x की पावर 2 प्लस x, यहाँ भी हमें x ही 2, तो ये जो x की घात 2 लिखा हुआ है इसकी गुणा किससे हो रही है, यानी पाई बटे 2 से। यहाँ जो x की घात 2 की गुणा हो रही है ये है पाई बटे 2 गुणा x की घात 2, क्योंकि बीच में गुणा का निशान होता है। तो इसका जो गुणांक आएगा ये समझ लीजिए, तो इसका गुणांक क्या जाएगा, पाई बटे 2, ये गुणांक आ जाएगा इसका। तीसरा सवाल ये हो गया। आप चौथे सवाल में देखेंगे, यहां लिखा हुआ है रूट में 2x माइनस 1, यहां पर 2x माइनस 1 रूट में लिखा हुआ है, लेकिन पूछ क्या रहा है सवाल कि x की घात 2 है उसका गुणांक, लेकिन इसमें x की घात 2 नहीं है। क्या इसमें x की घात 2 आपको दिखाई दे रहा, बिल्कुल नहीं है। जब x की घात 2 नहीं है तो इसलिए हम x की घात 2 का गुणांक इसमें क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। जब है ही नहीं कुछ तो ऐसा है नहीं, तो इसलिए हम इसका गुणांक क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। इस तरह से दूसरा सवाल पूरा हुआ। अब इसमें देखेंगे तीसरा सवाल। अब अगला इसमें हम तीसरा सवाल यहां देखेंगे। देखिए तीसरा सवाल है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। वो ये कह रहा है 35 घात हो, द्विपद व्यंजक हो, और दूसरा क्या है, घात 100 एक पदी हो, यानी एक पद में 100 घात हो और एक पदवाची व्यंजक हो। तो ये हमें ऐसे व्यंजक बनाना, ऐसे आप भी जैसे मैं यहाँ बताऊंगा उससे आप कई उदाहरण आप बना सकते हैं, जैसे मैं यहाँ बताऊंगा उसको देख करके। जैसे पहला है 35 घात के द्विपद और का, द्विपद का यानी 2 पदों का व्यंजक, घात 35 हो उसमें पद कितने हो, 2। तो कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए पहले हम इसका देख लेंगे, x की घात 35 लगा दीजिए, अगर हम यहीं छोड़ते हैं तो ये एक पद कहलाता है, और द्विपद प्लस लगा के कोई अंक लिख दीजिए, जैसे कोई संख्या आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो 2 पद हो जाएंगे। जैसे मैं लिख देता हूं ये 4, तो ये क्या हो गया, x की पावर 35 प्लस 4, ये क्या हो गया, द्विपद का एक व्यंजक हो गया। एक उदाहरण पूछ रहा था, चलो एक आध और लिखते हैं, ऐसे आप भी बना सकते हैं। या लिख दीजिए, मान लिया इसी 35 का जाए 3x की घात 35 प्लस में कोई संख्या लिख दीजिए 10 20 30, ऐसे करके कोई भी संख्या आप बना दीजिए तो उसका क्या व्यंजक बन जाएगा। तो दूसरा व्यंजक हो गया। तो ऐसे हमने 35 घात के द्विपद के 2 व्यंजक यहाँ आपको दिखाए। अब दिखाते हैं, बताते हैं यहाँ पर 100 घात हो, अगर x की घात आप 100 लिख दें तो ये एक पदी का एक उदाहरण का व्यंजक बन गया, x की पावर 100। तो देखिए 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण, एक बात था हमने एक बता दिया। यदि ऐसे आप लिख सकते हैं तो और भी लिख सकते हैं, कैसे, 3x लिख दीजिए, पावर 100 लगा दीजिए, तो कितना हो गया, 2 उदाहरण हो गए। ऐसे अनेक उदाहरण आप बना सकते हैं, ठीक है। अब तो ऐसे ही सवाल हमारा पूरा हो जाता है। अब इसमें देखेंगे हम अगला सवाल, आगे नेक्स्ट चौथा सवाल है, इसमें ध्यान दीजिए। इसका क्या है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यहाँ पर यानी जो बहुपद दिए गए यहाँ पर उसमें से हमें घात बतानी है कि क्या आएगी। पहला सवाल है, ध्यान देना इसका,
5x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 7x। यानी इसमें हमें देखना है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये देखेंगे जो हमारी राशि है चर, इसमें किसकी घात है। यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1, कोई घात नहीं होती तो वो 1 मानी जाती है। तो अब हमें इसमें सबसे अधिक घात कौन सी है, वही बहुपद की घात कहलाती है। तो सबसे अधिक घात कौन सी हमारी, इस वाले x की घात 3 है, यहाँ पे 2 है, ये कम है, यहाँ और कम है। सबसे अधिक घात कौन सी है, इस वाले उसमें है, इस वाले x की घात क्या है, 3 है। तो बहुपद की जो घात कहलाती है, जो सबसे अधिक चर की घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। सबसे अधिक चर की घात जो होगी, जैसे यहाँ पर x की घात 3 है, यहाँ 2, यहाँ 1, तो सबसे अधिक घात कौन सी है, यहाँ पर है, तो यही बहुपद की घात कहलाएगी। तो इस बहुपद की घात क्या कहलाएगी, इस बहुपद की घात है 3। दूसरा 4 माइनस बाई की पावर 2, यानी बाई की घात 2 है, तो यहाँ पर घात क्या है, तो क्या जाएगा, बहुपद की घात क्या होगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी, यानी इसमें बहुपद की घात 2। ऐसे लिख दीजिए, या हम लिख सकते हैं बहुपद की घात 2 है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख दिया। या बहुपद की घात 3 है, बहुपद की घात 2 है। तीसरा आता है 5t माइनस रूट में 7। इसमें हम देखेंगे चर कहाँ है, यहाँ पर चर है, इस चर की घात कितनी है, 1 है, अन्यथा कोई नहीं है। यानी जिस पद में चर की घात सबसे अधिक होगी वही बहुपद की घात कहलाती है। तो इसमें जो बहुपद की घात क्या होगी, 1 होगी। इसमें हम लिखेंगे बहुपद की घात 1 है। तीसरा सवाल तो ये था। अब देखेंगे चौथा सवाल, इसमें 3, लेकिन अब देखेंगे ये जो 3 है इसके साथ कोई भी चर राशि नहीं है, अचर है। 3 क्या है, अचर, यानी जो गिनती है ये अचर कहलाती है, अक्षर जो होते हैं वो चर कहलाते हैं। यहाँ पर कोई भी चर राशि नहीं है, इसलिए इसकी घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि जिसमें कोई है ही नहीं, ना इसमें चर है तो उसकी घात होती, तब यहाँ बहुपद की घात आती। यहाँ बहुपद की घात क्या है, 0, यानी 0। इस तरह से हल करेंगे। आगे 5वां सवाल, अब इसमें नेक्स्ट यानी आखिरी सवाल देखेंगे। यहाँ पर 5वां सवाल है इस प्रश्नावली का, बताइए निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, यानी कौन कौन से इसमें बहुपद है वो रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती। तो पहले हम ये समझ लेंगे कि रैखिक पद कौन से होते हैं, द्विघाती कौन से होते हैं और त्रिघाती कौन से होते हैं। ये हमारे पास बहुपद दिए गए हैं, यानी समझ लीजिए जिस पद में घात 1 है, अगर जो पद बहुपद दिया गया उसमें घात 1 है तो समझ लीजिए वो रैखिक है। अगर घात 2 है तो वो द्विघाती हो जाएगा, जिसमें घात 3 आती है वो त्रिघाती होता है। और ठीक से हम सवाल के माध्यम से समझ लेंगे। पहला सवाल है x की पावर 2 प्लस x, यानी x की घात 2 प्लस x। तो ये जो व्यंजक है हमारा ये कैसा होगा, यह होगा द्विघाती बहुपद। क्या होगा ये, द्विघाती बहुपद। ये द्विघाती बहुपद है क्योंकि इसमें घात पद में 2 हैं, 2 घात है। 3 घात होती त्रिघाती हो जाता, घात 1 होती तो रैखिक हो जाता। अब दूसरा है x माइनस x की घात 3, तो हम इसको कहेंगे त्रिघाती। क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद। इस तरह से, क्योंकि इसमें x की घात 3 है। तीसरा है y प्लस y की घात 2 प्लस 4। इसमें जो घात आई है वो क्या आई है, 2 आई है, y की घात 2 है, तो इसे लिखेंगे हम द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद लिखेंगे। चौथा सवाल है इसमें 1 प्लस x, 1 प्लस x, ये 1 है, ये प्लस है, जमा का निशान है, x लिखा हुआ है। इस x की घात कितनी है, जिसकी कोई घात नहीं होती तो वो उसकी 1 घात मानते हैं, 1 घात होती है, तो इसलिए इसको कहेंगे रैखिक बहुपद। क्या है, रैखिक बहुपद।
ये रैखिक बहुपद है क्योंकि इसमें कोई घात नहीं है। अगला नेक्स्ट है पांचवा 3t। यहाँ पर 3t लिखा हुआ है तो इसमें भी हम क्या है, कोई घात यहाँ नहीं है, इसको भी क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। रैखिक ये क्या है, बहुपद है। आगे है नेक्स्ट r स्क्वायर, r की घात 2। तो इसमें घात कितनी आ गई, 2 घात आ गई, तो इसको क्या कहेंगे, द्विघाती। क्या कहेंगे इसको, द्विघाती। नेक्स्ट है सातवां 7x की घात 3। इसमें घात कितनी है, 3 घात लगी हुई है, इसलिए इसको कहेंगे त्रिघाती बहुपद। यह त्रिघाती हो जाएगा। इस तरह से ऐसे हम निकालते हैं बहुपद रैखिक और द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। इस तरह से पहचान की जाती है। जब भी परीक्षा में आएगा तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं, बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने यहाँ बताया प्रश्नमाला 2.1 के सवालों का हल। आपकी समझ में आया होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर लिख करके बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम इसकी दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।